आप लोगों को बधाई, तमाम मित्रों को जो पत्रकार मित्र हैं उन लोगों को बधाई। और बिहार स्टेट बार काउंसिल का चुनाव का नॉमिनेशन का आज अंतिम दिन था। आज हम लोगों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और हम आशा कर रखते हैं कि शांतिपूर्ण चुनाव होगा और अधिवक्ता के हित में चुनाव होगा। मैं इस आशा और विश्वास के साथ नॉमिनेशन आज ने फाइल किया है। और मैं इस चुनाव में इसलिए आया हूँ कि अधिवक्ताओं को जो कोरोना काल में जो हमारे अधिवक्ता इतना सफ़र किए हैं, उनको कष्ट हुआ है, इसलिए हम लोग उनके कष्टों को समझे हैं। क्योंकि हम उसी समाज के लोग हैं, अधिवक्ता समाज के लोग हैं। अधिवक्ताओं को रोटी बिना, दवा बिना उनके बच्चे मरे हैं। और इस सवाल को लेकर जो इस बहुत मजबूत सवाल है देश में कि अधिवक्ता का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है और आए दिन उसकी हत्या होती है, उस पर जानलेवा हमला होता है। इसलिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट ये लगना चाहिए और सब राज्यों में और राज्यों में हो गया है, बिहार में नहीं हुआ है। तो बिहार में एडवोकेट प्रोटेक्शन रूल ये जल्दी से जल्दी लागू करवाया जाए। हमारे बहुत से बिहार में अधिवक्ता हैं जो रोड पर बैठते हैं, पीपल के छांव में बैठते हैं या धूप में बैठ के अपना छाता लगा कर बैठ के अपना काम करते हैं और ये बहुत ही शर्म की बात है। इसलिए इस पर भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे और इसकी मांग करेंगे बात पहुँच। बिहार के अधिवक्ताओं के लिए आपसे क्या उम्मीद रखें? बिहार के अधिवक्ता हमसे उम्मीद ही इसलिए रखें कि मैं उनकी लड़ाई लड़ता रहता हूं बराबर। मैं कोरोना काल में जब कुछ एक लोगों का प्रैक्टिस चलता था, कुछ लोग न्यायपालिका में हावी थे, हम लोगों ने धरना देने का काम किया आम अधिवक्ताओं के लिए और उनके सवालों पर। देखिए, ये बिहार स्टेट बार काउंसिल वकीलों का एक संगठन है और जिसमें बहुत सारे कार्य करने होते हैं एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए। और इसमें हम लोगों ने आज नॉमिनेशन दायर किया है। अरुण कुशवाहा मेरा नाम हुआ, प्रेम कुमार पासवान जी हैं, हम दोनों ने आज नॉमिनेशन फाइल किया। हजारों की संख्या में वहाँ अधिवक्तागण मौजूद थे और बड़े ही धूमधाम से नॉमिनेशन फाइल किया गया। हम लोग कुछ एजेंडा के साथ इस चुनाव में उतरे हैं। सिर्फ बार काउंसिल का मेंबर बनने के लिए हम लोग खड़ा नहीं हो रहे हैं। हम लोग का चुनावी एजेंडा है। सबसे पहला एजेंडा है कि बिहार स्टेट बार काउंसिल भवन में सभी जिला से आने वाले वकीलों को ठहरने के लिए कम से कम 10 कमरों का निर्माण कराया जाएगा। पहला एजेंडा है। दूसरा एजेंडा है राज्यसभा एवं राज्यों के विधान परिषदों में वकील कोटे का सीट तय करवाई जाएगी, इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। तीसरा हमारा जो है मुद्दा है वकीलों की मृत्यु के उपरांत मिलने वाली जो राशि है 7 लाख से बढ़ाकर उसको कम से कम 15 लाख करने का हम लोग जिम्मेदारी लेंगे और इसको करवाने की कोशिश करेंगे। चौथा है कि वकीलों का ग्रुप इंश्योरेंस करवाई जाएगी ताकि संकट के घड़ी में एक्सीडेंटल केस में वकीलों को कुछ ऐसा राशि मिल जाए कि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। पांचवा है बिहार स्टेट बार काउंसिल चुनाव का जो नॉमिनेशन शुल्क बढ़ा करके ये जो जीते हुए लोग हैं 30,000 कर दिए हैं, हम लोग आएंगे तो उसको घटा करके फिर 10,000 पूर्व की भांति करेंगे। छठा हम लोग का है कि हर वर्ष 5 वकालतनामा साइन करने वाला को ही वोटर बनाया जाएगा। इस कंडीशन को खत्म करेंगे। महात्मा गांधी जिस तरह से कहते थे कि हम उसको वोटर बनाएंगे जो ग्रेजुएट होगा, तो बाबा साहब ने उसका विरोध किया। हम लोग भी इसका विरोध करते हैं। एक भी केस भी अगर वकील नहीं फाइल करता है और बार काउंसिल का मेंबर है तो उसको वोटर बनाया जाएगा, उसका वोटिंग अधिकार नहीं छीना जा सकता है। सातवां हम लोग का जो घोषणा है, हम बिहार राज्य बार काउंसिल के सभी सदस्यों को वोट देने का अधिकार दे देंगे ताकि सब लोग वोट करें, अपना मताधिकार का प्रयोग करें। पैसा के आधार पर, केस फाइलिंग के आधार पर वोटर को रोकना ये बिल्कुल हमारा संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो वोट का है उसका हनन है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के नाम पर जो वकीलों से 100-100 रुपया वसूला जाता है उसको हम लोग बंद करेंगे। वर्तमान सदस्यों के निष्क्रियता के कारण बंद पड़े
बुजुर्ग अधिवक्ता पेंशन को हम लोग जरूर से जरूर लागू कराएंगे। साथ ही हम लोग का अंतिम मुद्दा ये है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि बिहार स्टेट बार काउंसिल और इंडिया बार काउंसिल दोनों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, माइनॉरिटी, ईडब्ल्यूएस और वोमेन के लिए सीट रिजर्व हो, ताकि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व बार काउंसिल ऑफ इंडिया में और स्टेट बार काउंसिल में हो। इन्हीं 10 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग इस बार काउंसिल के चुनाव में उतरे हैं और हमें उम्मीद है कि बिहार के सारे विद्वान अधिवक्तागण बहुत शानदार तरीके से हम लोगों के साथ होंगे और भारी बहुमत से हम लोगों को विजय बनाएंगे।